गुड मॉर्निंग साथियों, सरस्वती कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स हमारा डेली सीरीज। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारी बेहतर हो रही है, एक अच्छे लेवल की तैयारी कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। उससे पहले चैनल को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी करंट अफेयर और आगामी परीक्षा में एक अच्छा स्कोर हो सके। चलिए आज का प्रश्न लेते हैं। पंजाब के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो ये चरणजीत सिंह चन्नी, माफ कीजिए चन्नी, ठीक है। कांग्रेस पार्टी कि कौन से नंबर के मुख्यमंत्री होंगे? तो कांग्रेस पार्टी के ये 16वें नंबर के मुख्यमंत्री होंगे, ठीक है। इन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह की जगह लिया है। और पंजाब 1 नवंबर 1966 को स्थापना हुआ था, चंडीगढ़ राजधानी है। बनवारी लाल पुरोहित राज्यपाल है। चरणजीत सिंह चन्नी ये मुख्यमंत्री बने हैं पंजाब के। रविशंकर झा मुख्य न्यायाधीश हैं। एक पड़ोसी देश पाकिस्तान है। 3 पड़ोसी राज्य हैं, राजस्थान, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। लोकसभा सीट 13, राज्यसभा 7, विधानसभा 117 सीट है। राजकीय पशु काला हिरन, इसे ब्लैक बक कहते हैं। राजकीय पक्षी बाज, राजकीय वृक्ष शीशम, इंडियन रोजवुड है, ठीक है। और रोटी की टोकरी ये पंजाब को कहा जाता है, भारत की रोटी की टोकरी, ठीक है, पंजाब राज्य को। सुखना झील चंडीगढ़ में, हरी के बैराज फिरोजपुर में, या हरी के झील ये फिरोजपुर, कांजली झील कपूरथला पंजाब में स्थित हैं सारे, ठीक है। रंजीत सागर डैम ये रावी नदी पर बना है। पठानकोट सिसवान बांध ये सिसवान नदी पर बना है, खरर नामक जगह पर। और जयंती बांध स्यूक नदी पर बना है, ये भी खरर नामक जगह पर, ठीक है। ये सारे पंजाब में है। स्वर्ण मंदिर इसे श्री हरमिंदर साहिब कहते हैं, अमृतसर में है। और जालियांवाला बाग ये अमृतसर में ही ये घटना घटा था 1919 में। बाघा बॉर्डर ये अमृतसर में है, ठीक है, पंजाब में पड़ता है। और गुरु नानक देव थर्मल पावर प्लांट भटिंडा में है, पंजाब में। और गुरु गोविंद सिंह सुपर थर्मल पावर प्लांट ये रोपड़ में है। लोक नृत्य देखें तो भांगड़ा, गिद्दा, झूमर, घूमर, दनकारा आदि, ठीक है। श्री गुरु राम राय जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर और पठानकोट हवाई अड्डा पठानकोट में, ये तो अंतर्राष्ट्रीय मतलब हवाई अड्डा है पंजाब में। प्रमुख महोत्सव देखें तो लोहड़ी, बसंत पंचमी, होला मोहल्ला, बैसाखी, गुरु पर्व ये मतलब प्रमुख महोत्सव हैं पंजाब के। अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस 2021 में कब मनाया गया है? तो यह 18 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस पारंपरिक रूप से सितंबर के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। पहला अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस 1986 को मनाया गया था। उद्देश्य, इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य महासागरों, समुद्री तटों पर कूड़े के संचय और नकारात्मक प्रभाव से जन जागरूकता बढ़ाना है, ठीक है। 2021 की थीम है कचरा बिन में रखें, समुद्र में नहीं। कीप थ्रैश इन द बिन एंड नॉट इन द ओशन, ठीक है। सितंबर माह के टॉप 5 दिवस देखें तो 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस है। 15 सितंबर को राष्ट्रीय इंजीनियर्स दिवस मनाया जाता है। और 15 सितंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस भी मनाया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो ये अलका नांग्या, ठीक है। अलका नांग्या अरोड़ा को राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड NSIC के सह अध्यक्ष और सह प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। NSIC यानी नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है। वह सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय यानी MSME के अंतर्गत आता है ये। और इससे पहले ये संयुक्त सचिव हैं। अलका नांग्या अरोड़ा जी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर हैं वर्तमान में, ठीक है। अब ये चेंज हो जाएंगे। टॉप 5 दिवस देखे तो नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक देखे तो निर्लेप सिंह रॉय। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के नए अध्यक्ष और सह प्रबंध निदेशक SL त्रिपाठी। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक वर्तिका शुक्ला, ठीक है। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं वर्तिका शुक्ला। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं अतुल भट्ट। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड BEML भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं अमित बनर्जी।
नागालैंड के पहले और भारत के 61वें सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो कोहिमा। ठीक है, कोहिमा में नागालैंड के पहले और भारत के 61वें सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया केंद्र का उद्घाटन किया गया। कोहिमा में STPI केंद्र का उद्घाटन इस क्षेत्र में भावी पीढ़ियों के लिए अवसर पैदा करने के लिए पूर्वोत्तर में एक प्रौद्योगिकी परिस्थितिकी तंत्र बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दृष्टिकोण की पूर्ति है। नागालैंड 1 दिसंबर 1963 को स्थापना हुआ था। कोहिमा नागालैंड की राजधानी है और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफी रियो नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी से हैं। ये नागालैंड के मुख्य न्यायाधीश हैं सुधांशु धूलिया। 3 पड़ोसी राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर। लोकसभा 1, राज्यसभा 1, विधानसभा 60 सीटें नागालैंड में। कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन SCO का नवा सदस्य बना है? तो ईरान बना है। ठीक है, SCO संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन या संघाई सहयोग संगठन स्थापना 2001 में हुआ था, लेकिन इसका जो संघाई 5 ग्रुप के नाम से हुआ था, इसका सबसे पहले कहने का मतलब 2001 से पहले संघाई 5 ग्रुप के नाम से इसकी स्थापना 26 अप्रैल 1996 में हुआ था। बाद में सहयोग संगठन संघाई सहयोग संगठन के नाम से 2001 में किया गया। ठीक है, राजधानी माफ कीजिए, राजधानी नहीं, मुख्यालय इसका बीजिंग चीन में। व्लादिमीर नोरो सेक्रेटरी जनरल है। सदस्य देश देखें तो संघाई सहयोग संगठन में भारत, पाकिस्तान, चीन, रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान, और वर्तमान में ईरान इसका सदस्य बन गया 9वां। G20 देशों के कृषि मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो ये इटली ने की है। भारत की तरफ से G20 कृषि मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता नरेंद्र सिंह तोमर ने की है। भारत ने G20 कृषि बैठक में जोर देकर कहा कि जलवायु परिवर्तन और 2030 तक खाद्य की मांग में वृद्धि से जुड़ी चुनौतियों के बीच कृषि अनुसंधान और विकास में निवेश बढ़ाने की ज़रूरत है। G20 इसका फुल फॉर्म होता है ग्रुप ऑफ 20। इसमें 19 देश और यूरोपियन संघ का समूह है। 26 सितंबर 1999 को स्थापना हुआ था। भारत G20 का हिस्सा है। ठीक है, और G20 का पहला सम्मेलन अमेरिका में 2008 में हुआ था और 16वां सम्मेलन 2021 में ये इटली में होगा। 17वां G20 सम्मेलन 2022 में इंडोनेशिया और 18वां G20 सम्मेलन 2023 में भारत में होगा। एक ग्राम पंचायत एक DG पे सखी मिशन की योजना की शुरुआत किस UT या राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो ये जम्मू कश्मीर ने। ठीक है, जम्मू और कश्मीर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने एक ग्राम पंचायत एक DG पे सखी नामक एक नया मिशन शुरू किया है। DG पे सखी योजना के जरिए दूर दराज के गांव में रहने वाले लोगों के दरवाजे तक बैंकिंग सेवाओं ले जाने का उद्देश्य है। इसके जरिए पैसा जमा करने के अलावा ग्रामीण आबादी अतिरिक्त बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं जैसे कि प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, किसान क्रेडिट कार्ड का पंजीकरण आदि का भी लाभ उठा सकती हैं। जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर पहले राज्य था, लेकिन अनुच्छेद 317 खत्म होने के बाद अब वो केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। ठीक है, राजधानी जम्मू कश्मीर है। शीतकालीन श्रीनगर, ग्रीष्मकालीन मनोज सिन्हा उपराज्यपाल है। पंकज मित्तल मुख्य न्यायाधीश हैं जम्मू कश्मीर के। और डल झील, नागिन झील, गाडसर झील, अनंतनाग झील, बुलर झील, बेरीनाग झील, शेषनाग झील, कोसरनाग झील, मरीरी झील, ये गंगाबल झील, मानसबल झील, ये सारे जम्मू कश्मीर में है। भांड जश्न, डमहल, कुद, बच्चा, नगमा, रूप, हाफिजा, बुगी, नचुन ये लोक नृत्य हैं जम्मू कश्मीर के। श्री माता वैष्णो देवी मंदिर कटरा, अमरनाथ मंदिर पहलगाम जम्मू कश्मीर में है। बुर्जिल दर्रा, बनिहाल दर्रा, जोजिला दर्रा ये जम्मू कश्मीर में प्रमुख दर्रे हैं। भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील बुलर झील ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। झेलम नदी के किनारे श्रीनगर शहर स्थित है। जम्मू कश्मीर के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान देखते हो सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान और किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान है। नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के फिर से अध्यक्ष कौन बने? तो ये रानिंदर सिंह। किस कंपनी ने प्रतिभा महापात्रा को अपना उपाध्यक्ष बनाया है? तो एडोब ने। ठीक है, प्रतिभा महापात्रा को एडोब ने अपना उपाध्यक्ष बनाया है। मसाला बोर्ड के नए अध्यक्ष हैं AG थंकप्पन।
डॉक्टर समीर शर्मा किस राज्य के नए मुख्य सचिव बने हैं? तो आंध्र प्रदेश के। गुजरात के नए मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल। तमिलनाडु के नए राज्यपाल हैं RN रवि। 2021 में आयोजित होने वाला 15वां सूर्य किरण सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित होगा? तो ये भारत और नेपाल के बीच। भारत नेपाल संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण का ये 15वां संस्करण 20 सितंबर 2021 से उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में आयोजित किया जाएगा। अभ्यास सूर्य किरण का पिछला संस्करण 2019 में नेपाल में आयोजित हुआ था, यानी 14वां संस्करण नेपाल में 2019 में आयोजित हुआ था। कोविड-19 महामारी के कारण इस अभ्यास को 2020 में बंद कर दिया गया था। आयोजन स्थल पिथौरागढ़ उत्तराखंड। संस्करण 15वां है। पेमेंट्स बैंक के पहले ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? पंकज त्रिपाठी। चलिए स्टैटिक जी के देखें। व्यापारिक वैसलीन किससे निकाला जाता है? तो ये पेट्रोलियम से। गैस वेल्डिंग एवं फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो यह एसिटिलीन का। हिमालय का विस्तार अराकान योमा कहाँ स्थित है? म्यांमार में है। अमृतसर से दिल्ली तक के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या है 1। पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता है, यह किस सिद्धांत का आधार है? तो आर्किमिडीज का सिद्धांत का। श्यानता की इकाई है प्वाइज। श्यानता की इकाई है प्वाइज। अपूर्व का सिद्धांत संबंध है वे मीमांसा से। लोसांग उत्सव सिक्किम में मनाया जाता है। प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नामक सूचक स्थल हिंद महासागर का नाम था। प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक स्थल भौगोलिक क्षेत्र में रत्नाकर कहा जाता था हिंद महासागर को। मंगल पांडे को फांसी कब दी गई? तो 8 अप्रैल 1857 को। तो साथियों, आज का करंट अफेयर यहीं पे समाप्त होता है। कल एक नई सीरीज के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए गुड लक, हैव ए नाइस डे। आपका दिन शुभ हो।